हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है सुजलॉन एनर्जी। आप देखेंगे 38 रुपये 70 पैसे पे के प्राइस पे आज क्लोज हुआ स्टॉक। 5% की एलसी लगी स्टॉक। बाकायदा आज वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छा खासा आया है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ का वॉल्यूम आया है। बात कर ले मोमेंटम स्कोर और ड्यूरेबिलिटी स्कोर की, तो मोमेंटम स्कोर और ड्यूरेबिलिटी स्कोर दोनों ही न्यूट्रल पे चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 50,000 करोड़ है और RSI MFI दोनों ही ओवरसोल्ड जोन के करीब है। ठीक है। गाइज यहाँ पे आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। जो टोटल रेवेन्यू था इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़ोतरी होती हुई दिखी हमें, और एक्सपेंस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़ोतरी होती हुई दिखी। बाकायदा प्रॉफिट में भी देखेंगे तो यही सेम चीज़ रहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़ोतरी होती दिखी हमें। अब गिरावट की वजह और न्यूज़ेस देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि रिवर्स ऑक्शन जो है, रिवर्स ऑक्शन इन विंड पावर, इसकी वजह से ये जो पिछले दिन न्यूज़ आई थी इसकी वजह से इस शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। अब मैं बताता हूँ मैं आपके साथ ये स्टॉक क्यों डिस्कस करने आया। क्योंकि देखिए, जब स्टॉक 50-52 पे था तब हम टॉप पे थे, तब मैंने स्टॉक को आपको सजेस्ट नहीं किया। ठीक है। बट अब स्टॉक वहाँ से करेक्ट होता हुआ आ रहा है। अब करेक्शन में आपको मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताना कि ये स्टॉक नीचे आ रहा है, आपको थोड़ा सा इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस कराना। अब जो दूसरा कारण भी गिरने का हो जाता है ना, ये हो जाता है कि जो सेबी की चिंता थी, मैंने आपसे हर वीडियो में किया है कि सेबी की जो चिंता है स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, तो मिड कैप से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो यहाँ पे देखेंगे उसका भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। और मार्केट में मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत प्रेशर में है अभी इस टाइम पे। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो 5-5% का लोअर सर्किट लगा है ये इन्हीं कारणों से लगा हुआ। ऐसा कुछ एकदम बड़ा नहीं हो गया है। ठीक है। अब 4-5 दिन अगर कोई न्यूज़ चल गई है उसके बाद उसका चलना कोई लाजमी सी बात नहीं हो जाता है। ठीक है। देखेंगे ऐसी न्यूज़ आई है तो 3-4-5 दिन तो इसका जो प्रभाव है वो पड़ता रहेगा। लेकिन अब देखेंगे ना स्टॉक आप, तो एक अच्छे बाइंग जोन की तरफ आ रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के अकॉर्डिंग भी और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के अकॉर्डिंग भी। क्योंकि स्टॉक कहाँ से बिलोंग करता है, स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। इसमें विंड एनर्जी स्पेसिफिकली बोलो तो विंड एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के टाटा के ऊपर कि इसमें कहाँ कितनी बाइंग हो रही है। ठीक है। उससे पहले आप देख लीजिए FII ने इधर जो अपनी स्टेक्स है उसको इंक्रीज़ किया है। ठीक है। पिछले क्वार्टर में, और जो प्रमोटर का स्टेक है वो रिमेन अनचेंज था। ठीक है। और दिसंबर के क्वार्टर में जो है म्यूचुअल फंड ने स्टेक्स अभी बेचे थे। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो जनवरी का मंथ भी मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जनवरी का मंथ था यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल, चाहे बंधन बैंक देख लीजिए, फिर चाहे आप यहाँ पे आ जाइए बंधन स्टर्लिंग वैल्यू देख लीजिए, तो यहाँ पे ये जो और यहाँ पे देखिए ITI स्मॉल फंड और आदित्य बिरला जो है ना इधर एक बल्क बाइंग किया था। तो मतलब एक टाइप से जो जनवरी का डेटा था वो अराउंड न्यूट्रल था, क्योंकि दोनों साइड से ही एक साइड से बिकवाली की गई, एक साइड से खरीदारी की गई। ठीक है। और अब फरवरी का डेटा देख लेते हैं। फरवरी का डेटा क्या कहता है भैया, यहाँ पे देखेंगे आप तो निप्पॉन इंडिया ने 14.5% के स्टेक्स खरीदे हैं, मतलब शेयर्स खरीदे। ग्रो निफ्टी ने भी यहाँ पे 13.5% के शेयर्स खरीदे, मतलब खरीदारी हुई है। ठीक है। फेब के महीने में खरीदारी हुई है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड का जो ये था डेटा था वो पॉजिटिव था फेब के मंथ में, और न्यूट्रल था जनवरी के मंथ में। तो आप देखेंगे फरवरी के मंथ में यहाँ पे भी खरीदारी आई। अब जब खरीदारी आ रही है, जब सेक्टर अच्छा है रिन्यूएबल एनर्जी का है, उसमें भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो विंड एनर्जी सेक्टर का है, तो आप देखेंगे कि फिर से ये स्टॉक रिवर्सल लेता हुआ दिखेगा और हैवी रिवर्सल लेता हुआ दिखेगा। पिछले दिनों आप देखेंगे कि JM फाइनेंशियल्स के तरफ से बाई रेटिंग दी गई स्टॉक को। ठीक है। और यहाँ पे जो टारगेट्स दिए गए JM फाइनेंशियल्स के तरफ से वो 54 के थे। ये चीज़ें आप समझिए। और जो ये बैड न्यूज़ की जो रिवर्स ऑक्शन की न्यूज़ भी थी, ये भी आप देखेंगे 2-3 दिन में शांत हो जाएंगी। और आज दूसरा दिन हो गया, आज या कल या परसों में आप देखेंगे
या अगले हफ्ते में आप देखेंगे कि इसका एलसी खुलता हुआ दिखेगा और ये प्रॉफिट में भी चढ़ता हुआ दिखेगा। तो मैं इसके लिए आपसे बोल रहा हूँ कि अब जो प्राइस चल रहा है इधर से आपकी बाइंग होनी चाहिए और हर गिरते प्राइस के साथ आपका जो एंट्री है वो होना ही चाहिए, एसआईपी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है अराउंड 100 वाला इन विथिन 1.5 साल, 1.5 से 2 साल में ये 100 वाला स्टॉक है, ठीक है। और मैंने आपको पहले से कहा है कि हमें टॉप पे नहीं खरीदना, और टॉप से अब स्टॉक नीचे आ गया, अब मौका दे रहा है खरीदने का, तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आपकी प्राइस बाइंग इधर हो, फिर नीचे हो, फिर और नीचे जाता और नीचे हो, ठीक है, तो इससे आपका प्राइस, एवरेज प्राइस भी नीचे आता रहेगा। और जिस दिन चलना चालू होगा उस दिन आप देखेंगे कि ये 5% का जो लोअर सर्किट है ये 5% के अपर सर्किट में भी तब्दील होगा, ठीक है। सो कल के अगर सपोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 36 के निकल के आ रहे हैं, उसके बाद 31 का सपोर्ट लेगा, ठीक है। और टारगेट्स की अगर बात कर ले तो 44 45 हमारा पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 50 का रहेगा। अगर 50 को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमारे जो लेवल्स निकल के आएंगे वो 55 से 60 तक के लेवल्स निकल के आएंगे। बाकायदा लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले दोनों ही इस समय पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि ऊपर के लेवल से हमें नहीं खरीदना, हमें नीचे के लेवल से खरीदना, और नीचे स्टॉक आ चुका है, ठीक है। अब बेस्ट बाइंग सिचुएशन हो जाएगी। अब हमें नीचे, मतलब नीचे गिरता जाता भी है तो वहाँ पे हमें ऐड करते जाना है, ठीक। भागते हुए स्टॉक को मत पकड़िए। अब जो रुक रहा है और अच्छा स्टॉक है, मैंने क्या बोला, नीचे अगर अच्छा स्टॉक आ रहा है उसको पकड़िए, फिर वो जब आपको रिटर्न देगा वो धमाकेदार रिटर्न देगा। बाकायदा आप देखेंगे कि कल या परसों में आप देखेंगे कि स्टॉक ग्रीन में भी होना चालू हो जाएगा, अगर मार्केट सही रहा तो, मार्केट के माहौल सही रहे। सो बाइंग करने वाले फोकस कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं अभी के लिए होल्ड करिए, और नीचे के प्राइस अगर हो सके तो आप खरीदिए अभी इस शेयर को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड बेस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।